नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या चीज है समझ लीजिए कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य पिंड को यदि हम लाते हैं तो वो जो मूल पिंड है वो उस अन्य पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित यदि करने लग जाता है तो उस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये हमारे पास में कोई पिंड है, इस पिंड के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें यदि हम किसी दूसरे पिंड को लेकर आते हैं तो इस दूसरे पिंड तथा इस पिंड के बीच में यदि अट्रैक्शन यदि काम करने लग जाता है, गुरुत्वाकर्षण यदि काम करने लग जाता है तो उस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। फिर आती है इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम किससे कहेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि हम प्रति एकांक द्रव्यमान का पिंड रख दें तो उस प्रति एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे प्रति एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इस वीडियो में हम गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके मात्रक विमा की चर्चा यहां पर करेंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र किसी पिंड के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य पिंड को हम यदि रख दें तो वह गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होने लग जाए, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लग जाए तो उस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे ये हमारे पास में कोई पिंड है, ये जैसे कोई पिंड है और इस पिंड के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य पिंड को यदि हम ले आते हैं तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल यदि काम करने लग जाता है तो इस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य पिंड को रखने पर वह गुरुत्वाकर्षण बल उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लग जाए तो उस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। तो डेफिनेशन देखिए, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य पिंड को रखने पर, जिसमें किसी अन्य पिंड को रखने पर, अन्य पिंड को रखने पर उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे, गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत हो जाए तो उस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों अब इसे गुरुत्वीय क्षेत्र का जो मान होता है उसी को ही हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। उसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम Eg से पुट करेंगे। लिखने का तरीका देख लीजिए, E सब स्क्रिप्ट में हमने लगा दिया G और ये एक सदिश राशि होती है। यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है सुन लीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर हम किसी पिंड को रख रहे हैं तो प्रति एकांक द्रव्यमान पर, यदि हम एकांक द्रव्यमान वाले पिंड को रख रहे हैं तो उस प्रति एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो देखिए यहां पर ध्यान देंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे प्रति एकांक द्रव्यमान, प्रति एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला
लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखिए दोस्तों, एक बार इसको डेफिनेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में पुट करेंगे। जैसे हमारे पास में ये जैसे कोई पिंड है कैपिटल एम द्रव्यमान का, यहां पर हमने स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड रखा, तो इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस तरीके का काम करता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर स्क्वायर। सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर काम करेगा इनके मध्य। अब जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है प्रति एकांक द्रव्यमान पर। तो प्रति एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और देखिए, यदि हम इस बल में हम किसका भाग लगा दें दोस्तों, m का भाग लगा दें, तो हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी वो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल आएगी। यदि सदिश रूप में व्यक्त करते हैं तो यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा। तो ये हमारे पास में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला किसी पिंड के बाहर आ जाता है दोस्तों। ये तो हमने एक व्यापक फॉर्मूला आप लोगों को बताया। अलग अलग सिचुएशन के अंदर पृष्ठ के ऊपर फॉर्मूला अलग होगा, किसी पिंड के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। सारी चीजें मैं एकदम क्लियर करता हूं गुरुत्वीय क्षेत्र से संबंधित। यहां पर देखेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब यदि सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी। सदिश राशि है तो डेफिनेटली उसकी दिशा होगी। और गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा जिस पिंड के कारण से गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस पिंड के केंद्र की ओर होगी, कि जो अभिष्ट बिंदु है उससे दिए गए पिंड के केंद्र की ओर होती है। सदिश राशि है, जैसे यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इसकी वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इस पिंड की ओर होगी। मैं देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा को आपको बता देता हूं। यहां पर इस बिंदु पर ये हमारे पास में कोई अभिष्ट बिंदु है, तो यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जिस पिंड की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस पिंड के केंद्र की ओर होती है। इसको अच्छे से समझ लेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा है वो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले पिंड के द्रव्यमान केंद्र की ओर होती है। तो देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही बात है। गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले पिंड के द्रव्यमान केंद्र की ओर होती है। पिंड के द्रव्यमान केंद्र की ओर होती है। यह एक सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन पिंड के द्रव्यमान केंद्र की ओर होती है दोस्तों। अब इसके पश्चात यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसके मात्रक और विमाएं, इसके मात्रक क्या होंगे, इसकी विमाएं क्या होगी। देखिए फॉर्मूला हमारे सामने है, फॉर्मूले से ही हम इसके मात्रक और विमाएं यहां पर फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो देखिए कि यहां से हमारे पास में फॉर्मूला है, सूत्र है हमारे पास में। तो देखिए Eg का मात्रक क्या होगा? Eg का मात्रक वही होगा जो F बट्टे में m का मात्रक होगा। F बट्टे में m का मात्रक, F का जो मात्रक है वो है न्यूटन। F का जो मात्रक है वो है न्यूटन और m जो द्रव्यमान है इसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम Eg का मात्रक है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। Eg की विमा
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी? ईजी की विमा वही होगी जो एफ बट्टे में एम की विमा होगी, एफ बट्टे में एम की विमा। तो एफ की जो विमा है दोस्तों वो है m1 l1 t-2 और m यहां पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान की जो विमा है वो है m1। तो यहां से इसकी जो फाइनल विमा है वो है m0 l1 t-2। तो ये हमारे पास में ईजी गुरुत्वीय क्षेत्र की विमा आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है इसको हमने समझा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।